जम्मू कश्मीर में जंगलों से जुड़े हकूक को लेकर एक बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। अगर कोई ट्राइबल परिवार या ऐसा शख्स जो सालों से जंगल के इलाके में रहता है या उस पर अपनी रोजी रोटी के लिए मुनसिर है, अपने कानूनी हकूक का इंतजार कर रहा है, तो अब उसके क्लेम्स के प्रोसेस को और ज्यादा आसान, ट्रांसपेरेंट और टाइम बाउंड बनाने की कोशिश जो है वो की गई है। ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट ने आज एक सर्कुलर जारी किया है और इस सर्कुलर को जारी करते हुए ये फॉरेस्ट राइट एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर बात की है। इसका मकसद ये है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इनके एसटीज और बाकी जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, उनके फॉरेस्ट राइट्स क्लेम का फैसला एक तय प्रोसेस के मुताबिक और बिना गैर जरूरी देरी के किया जा सके। सबसे पहले समझिए कि फॉरेस्ट राइट एक्ट है क्या। इस कानून के तहत उन लोगों को जो पीढ़ियों से जंगलों में रहते आए हैं या जंगल पर अपनी जिंदगी और गुजारे के लिए मुनसर हैं, कुछ कानूनी हकूक दिए जाते हैं उन्हें। जैसे जंगल की जमीन पर खेती करने का हक उन्हें मिलता है, जंगल के कुछ रिसोर्सेज यानी कि वसाइल इस्तेमाल करने का हक, और कम्युनिटी के तौर पर कुछ फॉरेस्ट रिसोर्सेज को भी मैनेज करने का हक मिलता है। लेकिन इन हकूक को हासिल करने के लिए लोगों को क्लेम फाइल करना पड़ता है। जो सर्कुलर आया है उसके मुताबिक इस पूरे प्रोसेस की शुरुआत जो है वो ग्राम सभा से होगी। ग्राम सभा ही लोगों के इंडिविजुअल और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स के क्लेम्स जो है वो रिसीव करेगा, उनकी जांच जरूरी करेगा, जरूरी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो करेगा, और जिन क्लेम्स को सही पाया जाएगा उन्हें रिकमेंड करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस जमीन या एरिया पर क्लेम किया गया है उसकी मैपिंग भी ग्राम सभा ही करेगी, ताकि बाद में किसी भी तरह का जो तजाद है वो पैदा ना हो। अगर किसी शख्स को लगे कि उसका क्लेम गलत तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया है या उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ है, तो इस सर्कुलर में ये भी कहा गया है कि अपील का पूरा सिस्टम वो ये सर्कुलर देता है। सबसे पहले वो अपने सब डिविजनल लेवल कमेटी जो है उसके पास जा सकता है। अगर वहाँ भी उसकी बात नहीं सुनी जाती है तो उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी जो है उसके सामने अपनी पिटीशन जो है वो फाइल कर सकता है। वहीं महकमे ने पहली बार ये भी साफ कर दिया है कि म्युनिसिपल एरियाज में फॉरेस्ट राइट एक्ट को किस तरीके से लागू किया जाएगा, ताकि शहरी हदों में आने वाले जितने भी एलिजिबल लोग हैं, लोगों के जो क्लेम्स हैं उसको लेकर कोई उलझन ना रहे। सर्कुलर में कमेटी की जो कंपोजिशन है उस पर भी खास जोर दिया गया है, जहां सब डिविजनल लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब मेंबर्स होना जरूरी है। इसके साथ ही जो खातून मेंबर है उसकी रिप्रेजेंटेशन का भी ध्यान रखा गया है, ताकि फैसला साजी में जो है वो ट्राइबल कम्युनिटी की औरतें भी जो है वो बराबर की हिस्सेदार हों। वहीं सर्कुलर के जरिए ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट ने सभी डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं उनको हिदायत दी है कि वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में जो है फॉरेस्ट ड्वेलिंग और ट्राइबल कम्युनिटीज़ के क्लेम्स को जो है वो रिसीव करें, उनको वेरीफाई करें और उनसे सेटलमेंट प्रिस्क्राइब्ड रूल्स के मुताबिक और वक्त पर इंश्योर उनको करें। सीधी सी बात यह है कि ये सर्कुलर कोई नया कानून नहीं है, बल्कि फॉरेस्ट राइट एक्ट को ज़मीन पर बेहतर तरीके से लागू करने के लिए एक रोड मैप जो है वो तैयार किया गया है, जिससे ट्राइबल और फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ के क्लेम्स को जो है वो ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और टाइम बाउंड तरीके से जो है वो निपटाया जा सके और जितने भी हकदार लोग हैं उनके कानूनी हकूक उन्हें मिल सके, जो एक बड़ी अच्छी पहल है। और इस पहल में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो थे वो जो फॉरेस्ट पे जो जंगलात पे मुनसर करते थे उनके क्लेम्स जो है हमेशा रद्द हो जाते थे और बहुत सारे तजाद जो हैं वो देखने को मिलते थे। और इसी तजाद को दूर करने के लिए ट्राइबल मिनिस्ट्री जो है उसने एक बड़ा कदम उठाते हुए ग्राम सभा जो है उनको ये जिम्मेदारियां दी हैं कि वो किसी भी तरीके की डॉक्यूमेंटेशन है, वेरिफिकेशन है, क्लेम्स जो है वो रिसीव करें, और उसके बाद अगर कोई इससे सेटिस्फाई नहीं होता कोई भी शख्स, तो वो सब डिस्ट्रिक्ट जो लेवल कमेटीज़ हैं उनकी पास जा सकता है। अगर वहाँ पे भी कोई हल नहीं आता तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटीज पर जा सकता है और वहाँ पर जाके जो है वो अपना क्लेम जो है वो कर सकता है। बहरहाल आज के सर्कुलर में यही है कि आज के सर्कुलर में ये बड़ा फैसला जो है वो फॉरेस्ट लैंड होल्डर्स के लिए लिया गया है, वो लोग जिनका पूरा निज़ाम जो है वो फॉरेस्ट पर चलता है। आपकी क्या कुछ राय है? अपनी राय भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा।